जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं सिलाइयों से बनी हुई 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ। इस ड्रेस को हमने 2 रंग से बनाया है, ऑफ वाइट और मैरून कलर से इसे बनाया है और बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन से इसे बनाए। इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसके साथ की हमने ये कैप भी बनाई है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसमें मैंने सभी साइज़ों का बताया है। इसको बनाने के लिए मैंने 3 तार वाली ऊन का यूज़ किया है और 10 नंबर की सिलाई ली है। इसी तरह से हमने ये 0 नंबर की ड्रेस भी बनाई है। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में 20 फंदे डाल लिए और इसके अंदर 2 उल्टी उल्टी सिलाई निकाल ली। उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी। अब इसके वापस उल्टी तरफ शुरू में पट्टी के 3। अब बीच के सभी फंदे अपने सेकंड कलर की ऊन से बनाएंगे, जो मैंने ऑफ वाइट लिया है। इसे सभी फंदे में उल्टे बना देती हूँ और लास्ट के 3 फंदे हैं जिन्हें हम दूसरी ऊन जोड़ के पट्टी के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। बीच के 14 फंदे में ऑफ वाइट से बनाते हैं। लास्ट के 3 फंदे हम दूसरी ऊन ज्वाइन करके पट्टी के उल्टे बना देते हैं। अब सीधी तरफ आ गए। सीधी तरफ इसके अंदर हम जाली डालेंगे। शुरू के 3 फंदे पट्टी के उल्टे बनाएंगे। उसके बाद ऊन को पीछे ले जाएंगे। इस ऊन को आगे लेके आएंगे। जाली डालते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। फिर उनको आगे करेंगे। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर उनको आगे करेंगे। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, उनको आगे करेंगे। दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 3 फंदे सीधे बनाते हैं। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए आगे फंदा नहीं है तो इस ऊन को इस तरह से ले जाएंगे। फिर उनको पीछे क्रॉस करके आगे के 3 फंदे हम पट्टी के उल्टे बनाते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे, जो फंदा जिस कलर का है। अब इसके सीधी तरफ आ गए। चोली के अंदर एक बार जाली बना ली है। इसके अंदर हमें 4 बार जाली डालनी है। तो मैं आपको एक बार और बताती हूँ। शुरू में 3 फंदे पट्टी के उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे। पिछली बार हमने शुरू में जाली डाली थी, इस बार हमारा एक फंदा बढ़ गया है। यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब जाली वाला फंदा हमारा अलग से दिखता है। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब दूसरी जाली डालते हुए, पिछली बार हमने बाजू में 3 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हमारे 5 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर जाली वाला फंदा आ गया। ऊन को अपनी तरफ करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे। पीछे के पार्ट के हमने पिछली बार 4 फंदे बनाए थे, इस बार हमारे 6 फंदे हो गए। तो जाली डालते हुए 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए बाजू के 5 फंदे सीधे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डालते हुए भी एक फंदा सीधा। उनको पीछे रखेंगे। डार्क कलर की उनको क्रॉस करके आगे लाएंगे। पट्टी के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह में जाली के ऊपर जाली डालनी है। शुरू और लास्ट में तो हमारा एक एक फंदा पड़ेगा। बाजू के अंदर 2 फंदे और पीछे के पार्ट में 2 फंदे। शुरू में हमने 3 बनाए, इस बार 5, अगली बार 7, फिर 9। इस तरह से बनेंगे। पीछे के पार्ट में 4 6 8 10 इस तरह से बनेंगे। तो ये मैं
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी। अब इसमें 2 जालियाँ और डाल के कंप्लीट करूँगी, तो कुल हमारी ये 4 जालियाँ हो जाएंगी। इस तरह बनाते हुए मैंने चारों जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं, 1 2 3 और 4। अब हमारी सिलाई में कुल 52 फंदे हैं। पट्टी के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे करेंगे, 4 फंदे अपने लाइट कलर के उनसे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो कुल हमारे 7 फंदे आगे की पट्टी के हुए। और बीच में हम इसके अंदर 12 फंदे अपनी बाजू के बनाएंगे। अब बीच में 12 फंदे अपनी बाजू के बनाएंगे, तो मैं दूसरा ऊन लगाती हूँ। दूसरा ऊन ज्वाइन करके 12 फंदे में सीधे बनाती हूँ। इसमें मैंने 12 फंदे ना बना के 13 फंदे सीधे बना लिए। यहीं से अपनी सिलाई को घुमा लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। फिर सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे। इस तरह बनाते हैं इसके अंदर मैं 6 सिलाइयाँ निकालूंगी। दूसरी सिलाई हमारी निकल रही है। अब इसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ और निकालेंगे। इसके अंदर मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 3 सीधी और 3 उल्टी। और अपने ऊन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब यहाँ पे वापस से अपना डार्क कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसी से बना सकते हैं या आप डार्क कलर से बना सकते हैं, जो आप अपना सेकंड कलर यूज़ करें। जो इससे सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी मैं, उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। इससे निकालते इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ निकालूंगी, जो सभी सिलाइयाँ सीधी सीधी निकलेंगी दोनों तरफ से। फिर उसके बाद चौथी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा के अपनी बाजू को कंप्लीट करेंगे। इससे बनाते मैंने अपनी बाजू को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। अब पीछे के पार्ट के 12 फंदे अपनी इसी सिलाई में बनाएंगे हम। फिर आगे 13 फंदों में बाजू बनाएंगे, 7 फंदे आगे के पार्ट के। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। पीछे के पार्ट के 12 फंदे इसी सिलाई में बनाएंगे, फिर 13 फंदों में दूसरी बाजू, फिर आगे के 7 फंदे। इससे मैंने अपनी दोनों बाजू कंप्लीट कर लिए। सभी फंदे हमारी एक सिलाई में आ गए। अब इसके अंदर लंबाई में हम 6 से 8 सिलाइयाँ निकालेंगे और हमारी सिलाई के अंदर कुल अब 26 फंदे हैं। तो उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी, इस तरह मैं ये सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ। बनाते मैंने इसके अंदर ये 6 सिलाइयाँ निकाल के से कंप्लीट कर ली। और वापस सीधी तरफ आ गए, यहाँ से अपना घेरा बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी अपनी डार्क कलर के ऊन से। अब इसके हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को डबल करेंगे। पहले इस फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इस फंदे को आगे से बनाते हैं। 1 का 2 हो गया। इस तरह मैं सभी फंदों को डबल करूँगी और उल्टी सिलाई इसी तरह से हमारी पूरी उल्टी निकलेगी और हमारी सिलाई में लास्ट में 52 फंदे हो जाएंगे। अब वापस से हम सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ शुरू में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ। उसके बाद अब लाइट कलर की ऊन लेंगे, उससे 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर आगे 2 फंदे हम स्लिप करेंगे और मैंने अपनी सिलाई भी चेंज कर ली है। सिलाई मैंने 9 नंबर की लगा ली। 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर आगे 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से निकलेगी। 3 फंदे तो हमें सीधे बनाने और 2 फंदे हमें स्लिप करने। इस तरह इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं, तीनों को स्लिप कर लूँगी मैं। उल्टी सिलाई में यहाँ पे हम 2 फंदे कर लेंगे 3 की जगह।
अब उल्टी सिलाई में स्लिप किए फंदे हमारे स्लिप होंगे। अब ऊन को पीछे करेंगे और इन 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे, ऊन को पीछे करके 3 फंदों को सीधा बना लेंगे। ये फंदे हमारे दोनों तरफ से सीधे बनेंगे और स्लिप किए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। इस तरह ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। इससे वापस से हम सीधी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में लाइट कलर के फंदों को सीधा बनाया और स्लिप किए फंदों को स्लिप किया। अब सीधी तरफ अपने डार्क कलर की ऊन से सभी फंदों को हम सीधा बना देंगे। स्लिप किए फंदों को भी हमें सीधा बनाना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 3 फंदे स्लिप किए थे, तो यहाँ पे मैं 1 2 का 1 कर दूंगी। मुझे यहाँ पे 2 ही फंदे स्लिप करने। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकाल देंगे। अब वापस सीधी तरफ आ गए हम। बिल्कुल सेम अपनी शुरू की लाइन की तरह बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे 3 फंदे लाइट कलर की ऊन से सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे लाइट कलर की ऊन से सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करूँगी। उल्टी सिलाई में जिस तरह से हमने बनाया था, तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे, स्लिप किए फंदों को स्लिप करेंगे। उसके बाद सभी फंदों को अपने डार्क कलर की ऊन से हम सीधा बना लें। तो ये सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने अपने 4 सिलाइयाँ निकाली हैं, उसी तरह से हमारी ये चारों सिलाइयाँ निकलेंगी। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये 3 सिलाइयाँ निकाली है। उल्टी सिलाई नहीं निकाली है, उल्टी सिलाई के अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे हमें इस तरह से बढ़ाना है। शुरू में 3 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, 2 3, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। पहले इसे आगे से बनाया, फिर इसे पहले पीछे से, फिर आगे से। फिर अगले फंदे को भी हमें 1 का 2 करना है। फिर 3 फंदे 1 2 3 फंदे सिंपल बनाएंगे। फिर आगे 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। फिर आगे 2 फंदों को 1 का 2 करेंगे। 1 को किया, फिर अगले को पहले पीछे से बनाया, इस फंदे को आगे से। फिर 3 फंदे सिंपल बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से हमारी ये पूरी सिलाई होगी। हमें 3 फंदे सिंपल बनाने हैं और 2 फंदों को 1 का 2 करना है। इससे बनाते मैंने अपने फंदे बढ़ा लिए, 3 फंदे सिंपल, 2 फंदों को 1 का 2 किया। वापस सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में बिल्कुल सेम बनेगा हमारा डिजाइन, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहला फंदा तो मैं स्लिप करूँगी। अब पिछली बार हम 3 फंदे बनाते थे, इस बार हमारे बीच में 5 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे, फिर 2 फंदे स्लिप होंगे हमारे, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदे स्लिप होंगे। इस तरह से अब हमारी ये डिजाइन बनेगी और इसी तरह से इसके अंदर मैं 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। हमने 8 सिलाइयाँ बनाई थी, 3 3 की 2 डिजाइनें बनाई थी और बीच में 2 रो हमने डार्क कलर से निकाली थी। दूसरी बार निकालते हैं तो सीधी रो निकालते हैं उल्टे में फंदे। तो ये मैं पूरी 7 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करूँगी 5-5 फंदों की। इससे बनाते हुए मैंने अपनी ये सभी रो निकाल ली हैं। 2 रो तो हमारी ये 5-5 फंदों की हो गई, बीच की 2 रो
डार्क कलर की ऊन से और एक अपनी सीधी रो मैंने डार्क कलर की ऊन से निकाल ली है। कुल ये 7 रो मैंने निकाल ली है। अब वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। ये हमारी डिजाइन की 8वीं रो है। उसके बाद हमारे डिजाइन में वापस से फंदे बढ़ जाएंगे। 5 की जगह हमारे बीच में 7 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करूंगी, आगे 4 फंदे में उल्टे बनाऊं, 2 3 4, तो कुल हमारे 5 फंदे हो गए। अब आगे के 2 फंदों को हमें 1 का 2 करना है। पिछली बार हमने 3 फंदे सिंपल बनाए थे, फिर 1 का 2 किया था 2 फंदों का। इस बार हमें 5 फंदे सिंपल बनाने हैं, फिर 1 का 2 करना है। 2 फंदों को मैंने 1 का 2 कर लिया। 5 फंदे सिंपल बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर आगे 2 फंदों को 1 का 2 करेंगे हम। एक को बढ़ाया, दूसरे को किया, फिर 5 फंदे सिंपल। इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे। अब मैंने उल्टी सिलाई में सभी फंदों को बढ़ा लिया है। वापस सीधी तरफ आ गए तो शुरू में तो हम 1 फंदा स्लिप करते हैं, तो 1 करेंगे। उसके बाद अब इस बार हम 7 फंदे अपनी लाइट कलर की ऊन से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 7 फंदे सीधे बनाएंगे। इस बार हमारे ये 7 फंदों की डिजाइन बनेगी। तो मैं सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करूँगी। जिस तरह से मैंने 7 सिलाइयाँ पहले निकाली थी, उसी तरह से 7 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करूँगी। तो हमारी ये 2 रो गांठ स्टिच की बन जाएंगी। तो ये कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। वापस उल्टी सिलाई में आ गए, फंदों होते, फिर 5 के 7 फंदों के 2 3 4 6 7। फिर 2। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जब हम अपनी और डार्क कलर की ऊन से बनाते हैं, तो जिस तरह से हमने सभी जगह 2 लाइनों के बाद फंदे बढ़ाए थे, तो लास्ट वाली में भी हमने फंदे बढ़ाए थे। लास्ट वाली में हमने 9 फंदे सिंपल बनाए, फिर 2 फंदों को 1 का 2 किया, फिर 9 फंदे सिंपल, फिर 2 फंदों का 1 का 2। इस तरह मैंने इसमें 2 डिजाइनों के बाद फंदे बढ़ाए और लास्ट में मैंने इसके अंदर ये 7 सिलाइयाँ निकाल के 8वीं सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी ड्रेस को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको सभी साइजों का बता देती हूँ। 4 से ऊपर जब हम साइज बनाएंगे, 4 5 6 7, तो उसमें हम सभी में 2 डिज़ाइन बना के फिर फंदे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें बढ़ाए हैं, उसी तरह से सभी साइजों में हमारे फंदे बढ़ेंगे। लेकिन 2 डिज़ाइन सेम बनेगी। 3 की बनाई 2, 5 की बनाई, 7 की बनाई और 9 की 2। उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। 4 नंबर से नीचे के बनाएंगे, उसके अंदर हमें एक एक डिजाइन पे फंदा बढ़ाना है। एक डिजाइन बनाई, फिर फंदे बढ़ा के 5 की डिजाइन बनाई, फिर फंदे बढ़ा के 7 की, फिर 9 की, फिर 9 के बाद फंदे बढ़ा के 12 का बॉर्डर बनाया। इस तरह से हमारी सभी साइजों बनेगी। बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगी। नीचे हमें डबल करने हैं फंदे, फिर हमारी डिजाइन शुरू करनी है। इसी तरह से सभी साइजों में हमारा ये डिजाइन बनेगा। इसके साथ की मैंने कैप की पट्टी भी बना ली है। इस पट्टी के अंदर मैंने 21 फंदे डाले हैं और फिर अपनी ये डिज़ाइन बना ली है। इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, तो 3 की हमने 3 बार ये डिज़ाइन बनाई है। फिर नीचे 3 सिलाइयाँ क्रीम कलर से निकाल के चौथी सिलाई में सभी फंदों को घटा के कैप को कंप्लीट किया। अब इस तरह से इसे फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने 0 नंबर की बनाई है। 0 नंबर में मैंने 14 फंदे डाल के एक डिजाइन बना के, सॉरी 2 डिजाइन बना के फिर ये नीचे का बॉर्डर बनाया, इसकी सिलाई कर ली। इसी तरह से मैं अपनी ड्रेस की सिलाई करके कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। इसके कैप की भी सिलाई कर ली। ये हमारी 0 नंबर की ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।